हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं सब मस्त है, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों का मंथली टेस्ट का एग्जाम और उसका क्वेश्चन पेपर जो सबसे महत्वपूर्ण है एग्जाम में कल आपको देखने को मिलेंगे, वो आज लेकर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का मंडे को मंथली टेस्ट है ना। आप जब भी देख रहे हो भैया पूरा देख लो, क्योंकि इसी से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें मैं आप लोगों का इसके अलावा विज्ञान का भी अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है, और हिंदी का भी अपलोड कर दूंगा। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड बहुत फेमस हत्याकांड था, आपको पता है। फेमस मतलब क्या, एक कह सकते हो, मतलब कह सकते हो बहुत ही निंदनीय घटना थी। ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 में, जहां पर एक बाग में है ना, चारों तरफ से सिर्फ एक दरवाजा था, उसको बंद कर दिया गया और अंधाधुंध फायरिंग की गई चारों तरफ से। मेले में एकदम हड़कंप मच गया, है ना। वहाँ मेला लगाया था, वैसाखी का मेला चल रहा था। वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बड़े बूढ़े, कुछ लोग कुएं में कूद गए, कुआं भी था वहाँ पर, बच्चे दब गए। मतलब कह सकते हैं नृशंस घटना था एक। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये, है ना। उसके बाद अगला देखिए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। हिंद स्वराज, है ना, तो ये होता है महात्मा गांधी जी ने। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी भैया, महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था। तो देखो, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, है ना। कि स्वराज यानी आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, कोई ब्रिटिश का माई का लाल नहीं रोक सकता है ना, और न रोक पाया। आज़ादी लेकर रहे ना हमारे वीर सपूत, ठीक है। तो 3 का गौ सही हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, बता दूं आप लोगों का इस साल बहुत ही अच्छे से तैयारी कराया जाए, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हैं। अपने सारे दोस्तों को भी बता दीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आगे और ऐसे ऐसे वीडियोस आने वाला है। उसके बाद कल आप लोग, उसके बाद नेक्स्ट डे आप लोगों का मैथ का, इंग्लिश का होने वाला, उसका भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया। केसर हिंद की उपाधि, है ना, तो ये दिया था महात्मा गांधी जी को। केसर ए हिंद यानी हिंद का केसर, बहुत बड़ा सम्मान होता है, ये दिया गया था महात्मा गांधी जी को। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो बेटा महात्मा गांधी ऑप्शन में रहेगा तो उसको मत मार देना, है ना। सीमांत गांधी महात्मा गांधी नहीं है, ये था अब्दुल गफ्फार खान, यानी ऑप्शन नंबर जो गौ है प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला है, देखो क्या, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। देखो, इनमें से कौन सा जो 4 ऑप्शन है ना, कौन सा जो ऑप्शन है जो प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास यानी कमी का सही कारण नहीं है। तो कृषि प्रसार से तो होता ही है भैया, बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं करोगे, कंपनी कंपनी लगाओ तो पेड़ पौधे काटे जाएंगे ही, तो इससे भी वन का ह्रास होगा, है ना। वहाँ पे जो प्राणी रहेगा उसका ह्रास होगा। पशुचारण और ईंधन एकत्रित करना, तो देखो पशुचारण जहाँ जीव जंतु चरेंगे तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ईंधन के लिए लकड़ी एकत्र करो तो भैया सूखा होकर लकड़ी लाओगे, उतना तो जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो इससे ज़्यादा आपको कुछ हरास नहीं होता है। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण से भैया बहुत, शहरीकरण, शहर बैठाओगे, फैक्ट्रियाँ लगाओगे, तब तो बहुत ज़्यादा विनाश होगा पर्यावरण का, वनस्पति का, प्राणी जात का, है ना। तो ऑप्शन नंबर गौ जो है ये सही कारण नहीं है, ऑप्शन नंबर गौ हो जाएगा। बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई, है ना। देख सकते हो ये मंथली टेस्ट का पेपर इसी प्रकार से आप लोग का रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सारे दोस्तों को बता के और बता दूं, आप लोगों का पीडब्ल्यू जैक बोर्ड पर प्यारे बच्चों आप लोगों का लाइव क्लासेस चला 12 घंटा, और आप लोगों का शाम को अभी क्लास चलने वाला है ना, 6 घंटा का। जरूर जुड़े रहना, डिस्क्रिप्शन में पीडब्ल्यू का लिंक दिया गया है। तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी। और प्यारे बच्चों और एक होता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लगाया गया, है ना, तो ये हुआ था 1972 में। और बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी 1973 में। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ है ना, ये देखता है कि कौन सा चीज़ लुप्त होने वाला है, कौन सा चीज़ अच्छी स्थिति में है। तो कुछ पार्टीजन में बांटा, तो इनके किस में बांटा, संकटग्रस्त जातियों में बांटा, दुर्लभ जातियों में बांटा और लुप्त जातियों में बांटा, है ना। यानी कुछ ग्रस्त जो जातियां हैं संकटग्रस्त है, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो लुप्त हो जाएगा। कुछ दुर्लभ है यानी अब दिखते ही नहीं है, कुछ लुप्त हो चुका है ना। तो इनमें से सभी हो जाएगा गौ नंबर, इन जातियों में बांटा है। वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि। वनोत्पाद यानी वन से जो उत्पाद मिलता है उसको एकत्र करना कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखो ये होता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है ना, जो कृषि से संबंधित, जो जमीन से संबंधित जुड़ी हुई काम होता है। जैसे मैं मान लो आम तोड़ूंगा, अभी पका हुआ आम है ना, मेरे आंखों के सामने भी आम दिख रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा, एक प्राथमिक क्षेत्र। तो ये वनोत्पाद का संग्रह कह सकते हो, वन से मधु लाना, है ना। तो ये सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्रक है। चलो, वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, है ना, यानी रजिस्टर्ड होते हैं, और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, क्या कहलाते हैं। तो देखो, जो सरकारी नियम के अनुसार चलता है उन्हें हम लोग संगठित क्षेत्र कहते हैं भैया, नो डाउट, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर को सही हो जाएगा। मजा आ रहा है प्यारे बच्चों, तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिले, है ना। आपके विकास सर सदा आपके साथ हैं, ठीक है, चिंता ना करो, बस आप एक बार प्यारा सा कमेंट कर दो,
ठीक है, ताकि कैसा लग रहा है वीडियो इसके लिए। रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 है भैया। 4 क्या है? बाय है। रमेश खेतों में काम करता है, बहुत बढ़िया भैया। सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है। नरेश एक शिक्षक है और राकेश टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? देखो, जो पढ़ा रहा है नरेश वो सेवा क्षेत्रक है, जो ड्राइवर है टैक्सी वो भी सेवा क्षेत्रक है। यानी नरेश और राकेश कह सकते हो क्या है? सेवा क्षेत्रक। यानी गौ नंबर जो है सेवा क्षेत्रक। सेवा क्षेत्रक क्या होता है ये समझ लो, यानी जो सेवा देता है। जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोग की सेवा कर रहा हूँ ना, है ना, सेवा कर रहा हूँ। आप स्कूल से शिक्षक से पढ़ के आ रहे हो, ये भी सेवा हो रही है ना। आप बस में कहीं जा रहे हो, सेवा है। ट्रेन में कहीं जा रहे हो, सेवा है, आपका सेवा हो रहा है। बैंक में जा रहे हो, बैंकर भी आपकी सेवा कर रहे हैं, बोलते ना आपकी सेवा में उपस्थित हैं भैया, समझ रहे हो। हालांकि बैंक वाले सेवा नहीं करवाते हैं, सेवा करवा लेते हैं, करते नहीं है, हालत खराब कर देते हैं, है ना। एक काउंटर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे, इस प्रकार से हालत खराब कर देता है। रोहन एक अकुशल बेरोजगार है ना, यानी उसका कोई कुशल नहीं है, कौशल नहीं है। वह रोजगार की गारंटी देने वाले सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी मिलती है? यानी कहने का अर्थ यह है कि मनरेगा के तहत जो मजदूर हैं उनको कितने दिनों की रोजगार की गारंटी मिलती है ना। तो इसमें उन्हें 100 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलती है बेटा, है ना। अगर इसमें जो अकुशल श्रमिक है, मान लो ये क्या, मिट्टी खोदने वाला है ना, जिसका कोई टेक्निकल नहीं है, तो वो लोग 100 दिनों की रोजगार गारंटी सरकार से ले सकती है। अगर इससे रोजगार नहीं मिला तो सरकार उन लोगों को रोजगारी भत्ता देगी। निम्न में कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, बिल्कुल सही बात है। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। देखिए, संघवाद में यह होता है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। जैसे कि राज्य सरकार, हिम्मतवा भी भैया हम पे शासन कर रहा है और मोदी चाचा भी हम पे शासन कर रहा है ना। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, है ना। ये बोल रहा है ये वर्णित नहीं होते हैं, ये गलत दिए, वर्णित होता है ना। कौन किसका अधिकार क्या है? राज्य सरकार का अधिकार क्या है, केंद्र सरकार का अधिकार क्या है, ये संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है, ठीक है। तो ये नहीं है लिखा हुआ, इसलिए गलत दिया है, गौ नंबर सही हो जाएगा। निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो अरबी, है ना। अरबी बेटा भारत की अनुसूचित भाषा में शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ, भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं, बताओ, जिसको शामिल किया गया है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? राज्य सरकार, राज्य सूची शामिल है। राज्य सरकार का राज्य सूची, देखो ये सूची होता है ना, इसमें कुछ अधिकार लिखा होता है और इन अधिकार के अनुसार सरकार राज्य मतलब नियम बनाते हैं। तो राज्य सूची में जो है ना नियम, जो भी राज्य सूची के अंदर आता है, जैसे राज्य पुलिस, ये सब ये राज्य सरकार के अंदर आता है। संघीय सूची में केंद्र सरकार कानून बनाता है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलाकर के समवर्ती सूची में कानून बनाता है। लेकिन जो अवशिष्ट अधिकार है, यानी ये अधिकार जो ना केंद्र सरकार के पास ना राज्य सरकार की सूची में लिखा हुआ है, तो ऐसा जो अधिकार है ये केवल केंद्र सरकार ही इस पर कानून बना सकता है, समझ लो। ये जो सूची है ना, इसमें कुछ नियम कुछ लिखे होते हैं, जैसे विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार, है ना, यानी जो भैया आपका प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा, या फिर बैंकिंग, मतलब जितने सारे कानून बनता है तो इन सूचियों में लिखा हुआ है। और उन सूची के अनुसार कोई किसी में राज्य सरकार कानून बनाता है, किसी में केंद्र सरकार कानून बनाता है। बट जो आपका अवशिष्ट अधिकार है ना, इस पर केवल केंद्र सरकार का अधिकार होता है, स्थानीय सरकार का नहीं होता है। यानी ये आपका सुमेलित नहीं है, घ नंबर है कि नहीं। चलो अगला है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई? तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति चौरी चौरा हिंसात्मक घटना से हुई, है ना। सब लोग शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन वही एक भीड़ उग्र हो जाती है और एक पुलिस थाने में को जलाकर राख कर देती है, ठीक है। तब महात्मा गांधी जी आहत होते हैं, दुखी होते हैं और वो इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था बेटा 1942 में, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन, आप बता सकते हो कि इस आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था पता है? करो या मारो, डू और डाई, करो या मरो, है ना। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो बेटा हरदयाल ने, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती? देखो तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का आती है, बैंकिंग सेवा क्षेत्र है। मधुमक्खी पालन नहीं आती, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये सेवा क्षेत्र नहीं है। बाकी अध्यापन, कॉल सेंटर में काम करना, ये सभी जो है ना प्यारे बच्चों, ये आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। मनरेगा का विस्तारित रूप चुने। मनरेगा मतलब क्या होता है बेटा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, है ना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये मनरेगा का मतलब होता है। नेक्स्ट, किसी वर्ष में उत्पादित के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद, किसी वर्ष में उत्पादित कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। किसको? सभी वस्तुओं और सेवाओं को,
सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं को, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं सेवाओं को, या सभी मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं सेवाओं को। देखो सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं को, इसका अर्थ समझ लो। जैसे आपने क्या लगाया, गेहूं लगाया। अब गेहूं को बेच के जितना पैसा मिला वो मूल्य हम नहीं पकड़ेंगे। गेहूं को बेच के मान लो आप क्या बिस्किट बना रहे हो तो उस बिस्किट का मूल्य पकड़ेंगे। गेहूं से आप पावरोटी बना रहे हो तो उस पावरोटी का मूल्य पकड़ेंगे, है ना। तो इस प्रकार से अंतिम वस्तु जो उस पदार्थ से बन सकता है उसका मूल्य को पकड़ा जाता है। वरना एक बार आप गेहूं का भी पकड़ लोगे, फिर बिस्किट बन रहा है उसका भी पकड़ लोगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो एक ही बार पकड़ना है। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि? देखो सरकारी अस्पताल में नर्स है भैया, नर्स है, सेवा कर रहा है, यानी वो क्या है, हाँ सरकारी अस्पताल है तो यहाँ सेवा वाला नहीं है, यह संगठित वाला है ना, क्योंकि सरकारी वाला है तो संगठित रहेगा। इसलिए देखो तृतीयक दिया ही नहीं है, तृतीयक क्षेत्र देता तो सेवा क्षेत्र हो जाता है ना। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो ये गए थे 1893 में दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा। चौरी चौरा हिंसात्मक घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा जो हिंसात्मक घटना है प्यारे बच्चों वो हुई थी 5 फरवरी 1922 में। कौन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रॉलट एक्ट कब पारित हुआ? 25 नंबर देखिए, रॉलट एक्ट कब पारित हुआ? तो ये हुआ था बेटा 1919 में, है ना। 1919 में बेटा रॉलट एक्ट पारित हुआ था। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये लिया गया आनंद मठ से, जो इसको किसने लिखा था पता है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, है ना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। बापू किन्हें कहा जाता है? हम सबके प्यारे बापू, दुलारे बापू। इसका तो आप लोग आंसर में कर दो कमेंट बापू, है कि नहीं? इतना आसान सवाल है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बेटा डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक है ना वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसका कथन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? बताओ किसने कहा था? ये कहा था हमारे नेताजी ने, यानी सुभाष चंद्र बोस, है ना। इनके जैसा नेता होना चाहिए, हालांकि अब तो सपने में इनके जैसा नेता मिलेगा, है कि नहीं। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो ये हुआ था बेटा 1905 में। कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये थे सिधो और कान्हू। महत्वपूर्ण प्रश्न है, झारखंड से जुड़ा हुआ है तो सिधो और कान्हू हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे बेटा? तो याद रखिए मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, ये दोनों जो थे ना खिलाफत आंदोलन के नेता थे। गांधी जी ने क्या किया था? खिलाफत आंदोलन और आपका जो है और एक आंदोलन को मिलाने का प्रयास किया था। ठीक है, तो ये आप लोगों का बेटा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी हर एक सब्जेक्ट का अपलोड हो जाएगा, बस चैनल में जुड़े रहिएगा, है ना। आप लोग जब मैथ का होगा मैथ वाला अपलोड कर देंगे, सब कुछ अपलोड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू प्यार बच्चों इतने प्यार से देखने के लिए, एंड लव यू ऑल। एक प्यार से कमेंट करके जरूर जाना, उससे विकास सर को खुशी मिलेगी और मोटिवेशन भी मिलेगी, है ना। चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।